माता रानी की ऐसी कोई कृपा विशेष होगी ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बचपन से हमें गुरुजी ने अपने शरण में रख लिया था। जब हम 7 साल के रहे तो 7 साल की उम्र में ही हमको घर से ले आया गया था। ये देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार से दीमक पूरा ये महाराज जी का बिस्तर है, और ये देखिए किस प्रकार लगा हुआ है। ये देखिए इधर ये देखिए पूरा महाराज जी का बिस्तर ही नष्ट हो गया है। भगवान शंकर का अमंगल भेष था, शमशान में निवास करते हैं, भभूति रमाते हैं भूत प्रेत, लेकिन वो कल्याणकारी कैसे बन गए? शिव भगवान ज्ञान और गुण की राशि बन गए वो महामंत्र जपने से जी। श्री सीताराम। साथियों, जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल आपको अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बाल योगी संत जी के पास आए हुए हैं जहां चित्रकूट से लगभग ये 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये ऐसे त्यागी संत हैं जो दोस्तों इनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, और इन्होंने फिर इनके गुरु महाराज जो थे उन्होंने इन्हें संत जीवन में लाए, और ये बालपन से संत जीवन में है। कोई लाभ, कोई लालच कुछ भी नहीं उनके अंदर, सिर्फ कुटिया आश्रम आपको दिखेगा जो जितना है उनका, और उसी में ही खुश रहते हैं। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि यहाँ से लगभग 102 किलोमीटर रोज पानी लेने जाते हैं, और जो जंगल के रास्ते जो लोग आते जाते हैं उन्हें पानी भी पिलाते हैं वहाँ से ले करके, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए उनका साक्षात दर्शन करवाता हूँ, उनका सत्संग लेने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये आश्रम की कुटिया और आश्रम परिसर है कुछ इस प्रकार, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये चबूतरा है, और यहाँ पर बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं जो यहाँ भगवान या कैसे आए क्या कुछ अभी इसका जानकारी नहीं है। और ये दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया। यहाँ पर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कई प्रकार के फूल पौधे पत्तियाँ, जो आप लोग को नज़र तो आ ही रहा होगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं? देखिए कितना बढ़िया। इधर गेंदा फूला हुआ है, इधर गुलाब फूला हुआ है, और इधर दोस्तों कई प्रकार अभी मुझे लगता है सब्जियां भी लगी हुई हैं, और ये पूरा घनघोर जंगल है यहाँ। और ये कुटिया के अंदर देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं। महाराज जी सीताराम। हाँ दोस्तों, महाराज जी हैं, ये देखिए महाराज जी दंडवत। कैसे हैं महाराज जी? बस ठीक है, आनंद है? हाँ, भगवान की कृपा से आनंद। जय हो। कुटिया के अंदर का नज़ारा है कुछ इस प्रकार। ये है महाराज जी का बिस्तर, जिसमें महाराज जी यहीं पर लेटते हैं। और ये वस्तुएं हैं जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। कई जगह निषेध रहती हैं दिखाना, लेकिन यहाँ महाराज जी की अनुमति से हो रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर महाराज जी ने माता जी को विराजमान कर रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, और इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि इधर ये महाराज जी का ये धूना है यहाँ पर, और इधर महाराज जी रहते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, किस प्रकार से दीमक पूरा ये महाराज जी का बिस्तर है, और ये देखिए किस प्रकार लगा हुआ है। ये देखिए इधर ये देखिए पूरा महाराज जी का बिस्तर ही नष्ट हो गया है। ऐसा दीमक लगा हुआ है। तकत था, ये भक्त ने एक ने दिया हमें दान में, गांव में जी से आया था, तो ये अभी बिछा दिया, तो ये देखो खा जाता है दीमक इसको। महाराज जी, जितने भी दर्शक हैं सभी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। सबको काम तना सबके आनंद में रखें। जय हो। महाराज जी, एक बार थोड़ा सा शुभ नाम भक्तों को बताइए। हमारा नाम बालक दास है, और अनसुईया जी में रहते हैं। यहाँ से अनसुईया जी पास में है, थोड़े दूर जी। यहाँ से जंगल के रास्ते जाओगे तो यहाँ से आधा 1 घंटा लगता है पहुँचने में, और अगर उधर से जाओगे तो समय लगता है जी। और यहीं रहते हैं तो खेरापति में अपना भजन पूजन करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई परेशानी आ जाती है, ऐसी पानी की समस्या जैसे हो जाती है हमें कभी जी। ऐसी परेशानी आ जाती है, क्योंकि यहाँ लोग आते जाते हैं। पानी की समस्या सबसे ज्यादा विशेष पानी की समस्या आ जाती है, क्योंकि पानी मिलता नहीं है पीने जी, को। पानी लगभग कितना यहाँ से हो, कितना दूर? यहाँ से पानी काफी दूर है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर यहाँ से पानी।
दोस्तों मैं आप लोग को देखिए पहले भी बताया था कि यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज जी पानी वहाँ से लाना पड़ता है। पानी हाँ वहां से लेके आना पड़ता है। और अगर जैसे बिजली नहीं हुई तो वहां भी पानी नहीं मिलता है, तो वहां तालाब में फिर जाना पड़ता है पानी वहां से लाना। तो फिर तालाब और दूर होगा। तालाब और दूर है वहां से, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तालाब वहां महाराज जी से कोई होगा। ऐसी सुविधा नहीं बन पा रही कि यहाँ हैंड पंप लग जाए तो जिससे पानी पीने के लिए हो जाए। ऐसी कोई सुविधा हो नहीं रही अभी। और अगर सभी लोगों का सहयोग होगा जहाँ, तो यहाँ पानी की समस्या खत्म हो जाएगी तो बढ़िया है। क्योंकि यहाँ जीव जंतु, साधु महात्मा, मनुष्य कई लोग आते हैं, प्यासे आते हैं तो पानी मिलता नहीं है उनको, जी इसीलिए समस्या पानी की आ जाती है। बाकी पेड़ पौधे देखो हम लगाए हुए हैं, जी महाराज जी यहाँ पर लेकिन मैं आकर अचंभित हो गए जब फूल यहाँ पर देखा कि फूल कैसे फूले होंगे जब यहाँ पानी नहीं है तो फूल कैसे हुए होंगे। वो अभी बारिश का पानी है तो अभी चल रहा है, लेकिन जब बारिश छट जाएगी तो फिर पानी की फिर समस्या तो महाराज जी हमारे। बारिश का पानी आप इकट्ठा भी करते हैं क्या। पानी वो गड्ढा हमने बना रखा है तो उसी में इकट्ठा हो जाता है, तो उसी से थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है अभी। अच्छा गड्ढा बना रखे हैं हाँ। पानी भरने के लिए। गड्ढा में पानी भरा रहता है तो उसी का उपयोग जी नहाने धोने के, बर्तन धुलने को, कपड़ा वपड़ा धुलने को वो पानी उपयोग। महाराज जिस समय अवस्था आपकी क्या होगी। अभी हमारी 21 है, 21 21 साल की और अवस्था। महाराज जी इस संत जीवन में कितने वर्ष की आयु में आप आए थे। 7। 7 वर्ष की। महाराज जी 7 वर्ष की आयु में तो महाराज जी ये तक नहीं पता रहता कि हम ये रहता कि बालपन में हैं, खेलने कूदने की उसमें रहते हैं। लेकिन ये क्या है ना, माता रानी की ऐसी कोई कृपा विशेष होगी ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन बचपन से हमें गुरुजी ने अपने शरण में रख लिया था। जब हम 7 साल के रहे तो 7 साल की उम्र में ही हमको घर से ले आया गया था। तो महाराज जी माता पिता हमारे शांत हो गए बचपन में ही शांत हो गए थे तो इस कारण से फिर आप। हाँ, तो महाराज जी हमें जब गुरुजी ले आश्रम में रख लिए, महाराज जी लोग रहते थे और भी वहाँ साधु महात्मा और भी रहते थे जी तो गुरुजी को हमने ये कहा कि अब साधु बनना है हमें, तो गुरुजी ने फिर साधु बना लिया। तो महाराज जी पढ़ाई लिखाई हुई एक भी। पढ़ाई लिखाई नहीं की है, एक भी। 5वीं तक की है तो वो गुरुकुल से ही किए हैं। अच्छा गुरु जी के सानिध्य में। हाँ वहीं से किए हैं, बाकी नहीं हम पढ़ाई। अच्छा तो महाराज जी जैसे 7 वर्ष की आयु में आपने संत जीवन अपना लिया, आज 21 वर्ष आयु हो रही। महाराज जी इतने लंबे फैसले में महाराज जी कभी भगवान का दर्शन या ऐसा कुछ महसूस हुआ। दर्शन तो क्या, देखो भगवान के भरोसे पे ही अभी तक हम रहते हैं, तो भगवान हमारी हर चीज का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो दर्शन ही है हमारा हर चीज। देखो जंगल में, घनघोर जंगल में हमें हर चीज का ध्यान रखते हैं, तो भगवान ही तो रखते हैं। जी बताओ नहीं, हमें यहाँ कौन पहचानता है, कौन जानता है, हम किसको जानते हैं, किसी को नहीं। भगवान को जानते हैं तो भगवान आप लोगों को प्रेरणा देता है। तो देखो आप लोग सभी लेके आते हैं, राशन पानी है जो भी हमें घटता है तो वो सभी भगवान तो प्रेरणा देते हैं, तभी तो आप लोग आते हो। तो भगवान के अलावा हम किसी पे ना भरोसा करते हैं, ना ही किसी पे हमारा संबंध है। भगवान के अलावा हमारा संबंध बस भगवान से है, बाकी किसी से नहीं। बाकी हम ना किसी को मानते हैं, ना जानते हैं, ना किसी से मतलब रखते हैं, बस भगवान से मतलब रखते हैं। तो वही हमारी सब इच्छाएं पूरी करता है और हमारा ध्यान भी रखता है। जी तो महाराज जी कुटिया भी ऐसी जर्जर बनी हुई है महाराज जी, मुझे लगता है कि सभी जीव जंतु तो अंदर आ जाते होंगे आराम से। हाँ इसमें आ जाते हैं, सांप बिच्छी ये सब आ जाते हैं, दिन में घुस जाते हैं इसमें। अच्छा हाँ लेकिन हमसे नहीं बोलते हैं, ना हम उनको छेड़खानी करते हैं, ना वो हमसे बोलते हैं, वो आते हैं अपना चले जाते अच्छा हैं। अपना वो चले अब जाते हैं। यहाँ से आप देखते हैं रास्ता चारों तरफ बना हुआ है, जी वहां से भी हर जगह ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ से नहीं आ सकता है जानवर, बिल्कुल। हर जगह से आ सकता है। जी तो आ भी जाते हैं विशेष कर, क्योंकि यहाँ जब बारिश होती है तो पत्थरों के नीचे सांप रहते हैं, बिच्छी जो होती हैं बड़ी बड़ी काली, जी वो वाली बिच्छी अलग होती हैं। तो एक एक बीता की बिच्छी होती हैं बड़ी वाली काली वाली। जब बारिश होती है तो वो सूखे में यहीं आते हो, लेकिन हमें सब भगवान रक्षा करते हैं हमारी, सबसे बचाते हैं जीव जी। जंतुओं से, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जी है। और सभी तो देखो यहाँ जंगल है घनघोर, कितना साधु महात्मा रहता है, कितना जीव है, तो सभी भगवान के भरोसे पे तो रहता है सभी जंगल में। और भगवान ही तो उनकी सब जीव जंतु से, सब चीज से रक्षा भी करता है परमात्मा, ऐसा नहीं है। जी महाराज जी
महाराज जी कुछ हमारी भी थोड़ा बहुत सेवाएं हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में तो परमात्मा का सबसे ये महाराज जी इसमें सेवाएं हैं पूरी आपकी। हाँ इसमें पूरा आटा सब्जियां सब कुछ है, इसमें अगरबत्ती वगैरह सब आपका। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग तो एक कलयुग जैसा युग आने नहीं, जो नर करे विश्वास। प्रथम में तो हमें हमारे भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जी दूसरा, हमें हमारे भगवान के ऊपर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी। और जब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तब तक आपको एहसास भी नहीं होगा कि भगवान है कि नहीं है। अच्छा। और जब हमारे अंदर भाव आ जाएगा, भक्ति जाग जाएगी हृदय में, तो आपको एहसास होगा कि हाँ कुछ है, भगवान है, और जो हमें हमेशा साथ देता है, हमारा हर चीज में रक्षा करता है। जब कोई संकट विपत्ति आती है तो आगे खड़ा रहता है। तो वही प्रथम में तो होता है विश्वास। सबसे पहले हमें हमारे भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये सब भगवान हमारा कार्य करते हैं तो करते हैं, उसमें विश्वास गिरना नहीं चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति और प्रभु तहाँ प्रगट सदाते रीति। जिसके हृदय में भक्ति होती है, प्रीति होती है, वहाँ भगवान हमेशा प्रकट रहते हैं। ये भगवान की रीति चली आ रही है, परंपरा भगवान की है। जी और फिर महादेव ऐसा अपना अनुमान करके कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार तो एक सपना है, जी भगवान का नाम ही एक सत्य है, जिसको हमेशा महादेव अपने हृदय में निवास रखते हैं धारण करके, उसी का निरंतर जाप करते हैं। राम नाम महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तो काशी दो होती है, एक काशी हमारे मृत्यु लोक में है, एक होती है काशी हमारी मन रूपी काशी, जिसको अविनाशी बनाने के लिए काई की जरूरत पड़ती है, महामंत्र। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तो हमारे हृदय को, हमारे मन को मन रूपी काशी बनाना है हमको। और वो कैसे बनेगी? महामंत्र से। महामंत्र कौन सा? श्री सीताराम। श्री सीताराम। बस इससे ये महामंत्र है, इससे बढ़कर कोई महामंत्र नहीं है। इसको महादेव संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर का अमंगल भेष था, शमशान में निवास करते हैं, भभूति रमाते हैं भूत प्रेत, लेकिन वो कल्याणकारी कैसे बन गए? शिव भगवान ज्ञान और गुण की राशि बन गए वो महामंत्र जपने से। श्री सीताराम। सीताराम का जो नाम जपता है, जाप करता है, वो महामंत्र है। उसी से हमारे मन को काशी बनाना है। जय हो। जो कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर होती है, ना ये सड़ती है, ना गलती है, ना आग लगती है, ना मरती, कुछ नहीं होता इसका। इसको फिर यहीं आना है। जय हो। बिल्कुल सत्य। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो मनुष्य का तन पाएंगे। अगर मनुष्य में भी हम थोड़ा बहुत गलती कर्म करेंगे तो भगवान कहो हमारी एक आंख फोड़ के भेज दे, कहो हमारा एक हाथ तोड़ के भेज दे, कहो एक पैर अपना तोड़ के भेज दे। तो मनुष्य में भी अच्छा शरीर मिलना अच्छे कर्मों के द्वारा। जब हमें पूरा शरीर अच्छा मिलता है, नहीं तो भगवान कहीं अंधा बना देता है, कहीं गूंगा बना देता है, कहीं बोल नहीं पाते हैं, कहीं कानों से सुन नहीं पाते हैं। तो हमको जब अच्छा शरीर मिला है तो ये भगवान की एक विशेष कृपा होती है। और इस जन्म में हम इतना कर्म करें कि भगवान अगले जन्म में हमें अच्छा बनाए और उसका भक्त रखे। ऐसे ही चित्रकूट में देखो, चित्रकूट जो है, मंदाकिनी गंगा जो है, हमारे चित्रकूट की गिरी कंदरा पर्वत जो है, हर जगह की गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, शिप्रा, बेहतरबंती, इतनी नदियां जितनी भी हैं सब मंदाकिनी मैया की बड़ाई करती हैं, जो हमेशा मनुष्य को, क्योंकि तुलसीदास जी लिखे हुए हैं रामायण में मंदाकिनी के विषय में, सुरसर धारे नाम मंदाकिनी, पातक पोतक सब डांसनी। जो पातक जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है जी। तो हम जहाँ रह रहे हैं, रहते हैं, भगवान का तपलोक है ये चित्रकूट, एक तपलोक है। भगवान ने यहाँ तपस्या की है, तो हम यहाँ निवास करते हैं। तो हमारे अगले जन्म का कोई कर्म था, कोई पुण्य था, तभी हम यहाँ निवास पाए, नहीं तो चित्रकूट में रहना भी
बगैर अच्छे कर्मों का नहीं कोई आ पाता है, लेकिन मनुष्य को इतना भगवान से करना चाहिए, इतना एक घड़ी आधी में पुण्याद। अगर मनुष्य जीवन में अगर चाहे जितनी भक्ति करे, चाहे जितनी सिद्धि करे, चाहे साधना करे, लेकिन चित्रकूट जब तक नहीं आएगा तब तक उसका कुछ सफल नहीं होता है। सफल नहीं होगा। तो जीवन भर मनुष्य चाहे जितने तीर्थ करे, लेकिन मरने से पहले एक बार चित्रकूट धाम जरूर आना चाहिए, क्योंकि तभी जीवन का ये मनुष्य तन सफल होता है जब हम चित्रकूट में आते हैं, वरना ये मनुष्य तन व्यर्थ चला जाता है। हर जगह चाहे जितना हम सत्कर्म करें, चाहे जितना धर्म पुण्य करें, लेकिन चित्रकूट नहीं आएंगे तब तक हमारा कोई तीर्थ सफल नहीं होता है। तो चित्रकूट मनुष्य को जरूर आना चाहिए, कामतानाथ के परिक्रमा लगाना चाहिए, माता अनसुईया का आशीर्वाद लेना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए सबसे कहना है कि जो जहाँ भी हो, जो जहाँ से जुड़ा हुआ है, सबसे देश विदेश जो जहाँ का है, वो एक बार हमारे चित्रकूट धाम में जरूर आवे। महाराज जी कुछ ही बातों में महाराज जी आपने पूरा जीवन का सार ही बता दिया है। महाराज जी थोड़ा से आप इधर, मुझे बगिया कुछ देखने को आ रही थी नजर, थोड़ा सा महाराज जी बाहर का दर्शन थोड़ा से करवा। ये सब अभी इस साल ही हमने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। जी महाराज जी, ये इस साल के ही है पूरे। हाँ, ये गेंदा है और ये वो क्या बोलते हैं इसको, चांदनी जी। इधर महाराज जी सब्जियां, बैगन वैगन भी दिख रहे हैं। हाँ, ये बैगन लगा ली है, क्योंकि यहाँ जंगल है, कोई सब्जी जैसे कभी घट जाता है, नहीं मिलता है, तो अपना इसी में से। अच्छा, इसी से काम चल जाएगा। हाँ जी महाराज जी, जंगली जानवरों का आवागमन तो बहुत ज्यादा होगा इधर। हाँ, जंगली जानवर जैसे आ जाते हैं, लेकिन हम आग जला के रखते हैं, धुआं करते हैं, तो धुआं की महक से जल्दी जानवर पास में नहीं आता है। अच्छा। हाँ, ये अमरूद का पेड़ है, ये अंजीर का पेड़ है। जी महाराज जी। इसको खट्टा मीठा लगता है, जब पक जाता है तो खाते हैं इसको। जी। और महाराज जी जानवर कौन कौन से होंगे यहाँ? यहाँ भालू है जी, और सुअर है जी, और यहाँ तेंदुआ भी है। तेंदुआ भी है? हाँ, इसमें एक तेंदुआ भी है जी। रहता है, लेकिन हमारे यहाँ धुआं रहता है तो हमारे यहाँ नहीं आते हैं। जी, दूर रहते हैं। जी महाराज जी, मुझे लगता है पानी के कारण बहुत पेड़ पौधे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है ना, पानी नहीं है, बाकी अभी ये पेड़ पौधे हमने लगाए हुए हैं, तो बारिश की वजह से अभी तक तो ठीक चल रहा था। जी। अब आगे देखो अनसुईया माई की कृपा से क्या होता है आगे। महाराज जी इधर से झोपड़ी भी दिख रही है। महाराज जी पूरी झोपड़ी तो पूरी टूटी फूटी है। हाँ, ये सब टूट गई है। ये देखिए दोस्तों, ये है झोपड़ी का, देखिए कैसे रंग रूप पूरा आर पार दिख रहा है। बारिश की वजह से ये सब। महाराज जी और कुछ पानी के अलावा भी और कुछ दिक्कत परेशानी है आपको? यही समस्या। अब देखो हमारे यहाँ दीमक लग जाता है, कुछ सामान राशन पानी आटा दाल चावल रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जी। अभी जैसे रखते हैं तो दीमक खा जाता है। हमारा जो कपड़ा है आपको दिखाएंगे हम, तख्त पे भी ऐसा दीमक लग जाता है। जी। तो उसकी कोई व्यवस्था हो जाती है, ऐसे सामान रखने की, राशन पानी तो बचा रहता है, नहीं तो नुकसान हो जाता है, आधा खराब हो जाता है। जी। कोई खा नहीं पाता है। जी। क्या है, आप लोग सब देते हैं लाके, लेकिन जब रखने को कुछ नहीं है तो फिर सब बेकार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये स्थितियां हैं यहाँ कि कितना घनघोर जंगल है और किस प्रकार से यहाँ रहन सहन है पूरा महाराज जी का। महाराज जी को पानी की अत्यंत आवश्यकता है, जो जल तो बहुत ही जरूरी है। तो महाराज जी सभी भक्तों से आप क्या कहना चाहेंगे, एक बार थोड़ा सा महाराज जी बताइए। सभी भक्तों से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हो सके तो हमारे लिए जल की व्यवस्था हो जाती तो ठीक रहता, क्योंकि जल से हमें सबसे ज्यादा परेशानी हमें जल से है। जी महाराज जी, बिल्कुल। अगर इतना सहयोग हो जाएगा तो भगवान खेरापति सबको खुश रखे, अनसुईया माई जय हो। बस इतना हम कह सकते हैं, क्योंकि हम साधु हैं, हमारे पास नहीं महाराज जी, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत हम है। दे सकते हैं, बाकी हमारे पास कुछ है तो महाराज जी, दुनिया का सार पूरा आपके पास ही है। बस इतना है कि बिल्कुल महाराज जी, पूर्ण होगा। जो भगवान की कृपा होगी खेरापति सरकार की, वो आपकी जो इच्छाएं हैं वो जरूर पूर्ण होगी। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय सीताराम।